अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि सिलेक्शन सॉर्ट हम लोग बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं और तुम अननोइंगली या नोइंगली बचपन से ही यूज़ कर रहे हो, तुम्हारे घर वाले भी यूज़ कर रहे हैं, तो वुड इट बी इंटरेस्टिंग? हाँ, तो अब तुम बोलोगे कैसे? तो देखो, डेली टास्क तुम लोग क्या करते थे पहले बचपन में? कभी ऐसा हुआ है कि मम्मी ने लिस्ट दिया हो सामान का और तुम्हारे पास कंडीशन हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, 200 रुपये हैं, ठीक है, पर हम लोग बचपन में खुरपाती तो करते ही थे। तो 50 रुपये का सपोज करो मैंने कुछ खरीद लिया, ठीक है, अपने पॉकेट मनी में बचा लिया, तो मेरे पास बचे 150 रुपये। अब मैं 150 का सामान लाऊंगा, तो जितने सामान मेरे को लाने थे, क्या उतने सामान आ पाएंगे 150 में? नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने 50 रुपये अपने पॉकेट में भर लिया है भाई, ठीक है। तो मैंने क्या कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा सामान खरीदने का ट्राई करूंगा, मैक्सिमम सामान खरीदने का ट्राई कर रहा हूँ। 150 रुपये में कितने आ सकते हैं? पूरे तो नहीं आएंगे, ऑब्वियसली नहीं आएंगे। तो क्या करूंगा मैं? सबसे छोटे छोटे दाम वाले सामान को खरीदूंगा और इसका जितना आ सके खरीद लूंगा सारा, ठीक है। तो ये तुम कर रहे थे ना, तो तुम क्या कर रहे थे? सबसे छोटे छोटे कम दाम वाले सामान को खरीद एक एक करके खरीदते जा रहे थे जब तक 150 खत्म नहीं हो जाता। तो बेसिकली तुम कर क्या रहे थे? तुम सॉर्टिंग कर रहे थे। अब तुम्हारा दिमाग कौन सा सॉर्टिंग कर रहा था वो तुम पे निर्भर करता है, ठीक है। मैं बताता हूँ सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। अब सिलेक्शन सॉर्ट से कैसे कर रहे थे तुम? देखो, सपोज करो दाम है तुम्हारा 41, ठीक है, 54 और 9 ले लो और 11 ले लो, ठीक है, और 6 ले लो, ठीक है। ये सब प्राइसेस थे। अगर मैं बोल रहा हूँ तो तुम इसे अरेंज करोगे तो कैसे करोगे? बोलोगे 6 रुपये, फिर 9 रुपये, फिर 11 रुपये, फिर 41 रुपये, फिर 54 रुपये। हाँ, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। कैसे किया तुमने ये? ठीक है, तुम्हारा ब्रेन जो है सिग्नल दिया किसको? आइस को। हाँ भाई, ठीक है, कि ऐसे जाओ कंपेयर कर लो एक एक करके, और तब लिखते गया। तो बेसिकली तुम देखो क्या कर रहे हो, तुम प्लेसेस सेलेक्ट कर रहे हो। 1 2 3 4 5 नंबर्स थे, 5 सेलेक्ट किए प्लेसेस। अब चल, मैंने बोला कि तू लोग तो फिजिक्स पढ़ करके आए हुए हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं इसमें। चल एक डिफरेंस दे देते हैं पोटेंशियल का, ठीक है। पोटेंशियल का डिफरेंस अगर देते हैं तो देख कितना आ जाता है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये है लोएस्ट पोटेंशियल पे, ठीक है, और ये है मैक्सिमम पोटेंशियल पे। धीरे धीरे ग्रेजुअल इंक्रीज इन पोटेंशियल हो रहा है, ठीक है। पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, बेसिकली वोल्टेज जो है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब देखो, लोएस्ट पोटेंशियल पे क्या होगा? सबसे छोटा वाला नंबर होगा। तुम क्या किए कि 41 54 9 11 एंड 6 में सबसे छोटा वाला तुम क्या करे? 41 54 में छोटा कौन है? 41। चल यहाँ 41 लिख दिया, ठीक है। अब 41 और 9 में कौन छोटा है भाई? 9 छोटा है, चल 9 लिख दिया। अब 9 और 11 में कौन छोटा है? 9 ही है, तो रहने दिया। 9 और 6 में कौन छोटा है? 6 छोटा है, भाई यहाँ पे 6 होगा, 6 लिख दिया। अब तुम क्या कर रहे हो? बेसिकली तुम्हारे प्लेस पे कोई बंदा बैठा हुआ है आकर के, तुम क्या कहोगे? बेसिकली तुम एक जगह पे बैठते थे जहाँ पे तुम और तुम्हारे दोस्त बैठे करते थे, ठीक है। अब उस जगह पे, इस जगह पे तुम्हारा दोस्त तो है ही, लेकिन तुम जहाँ बैठते थे वहाँ पे कोई और बंदा आके बैठ गया है। तो तुम क्या करोगे? अपने दोस्त को बोलोगे भाई तू भी बाहर जा, क्योंकि मुझे यहाँ बैठना है। नहीं ना, तुम बोलोगे भाई जो बंदा बैठ गया है उसको जाकर बोलोगे भाई मेरा प्लेस है यहाँ पे, तो उठ के इस जगह पे चले जा, मैं इसके साथ बैठता हूँ। तो सिर्फ वो जाएगा ना, ये तो वहीं पे रहेगा। तो तुम लोग स्वैप कर रहे हो। तो वैसे सिमिलरली क्या कर रहे हो? यहाँ पे स्मॉलेस्ट मिल के तुमको 6, तो तुम क्या कर रहे होगे? 41 को बोलोगे भाई चले जा तू यहाँ पे, और मेरा जगह यहाँ पे है, तेरा स्थान कहीं और है। तो तुम 6 आ गया यहाँ पे, तो 6 और 54 9 और 11 और 41 आ जाएगा यहाँ पे। अब तुम गए, एक चीज़ तो हो गया डन, मेरा 6 तो आ गया यहाँ पे, सबसे स्मॉलेस्ट वाला आ गया। अब तुम क्या कर रहोगे? ठीक है, अब इससे काम कर रहोगे क्या? अब नहीं, इससे काम कर रहोगे, क्योंकि 6 रुपये का सामान तुमने तो खरीद लिया। अब तुम जा रहे होगे क्या? यहाँ से चेक करोगे 54 और 9 में कौन? 9, ठीक है, 9 और 11 में 9 और 41 में 9, ठीक है, 9, तो बोलोगे 6 वहीं रहेगा। अब यहाँ पे 9 होगा, यहाँ 54 होगा, और यहाँ पे 11 होगा, यहाँ 41 होगा। हाँ जी। सिमिलरली अब तुम क्या कर रहोगे? यहाँ पे 9 तो आ गया। अब क्या कर रहोगे यहाँ पे तुम? ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करोगे, क्योंकि ये दोनों तो तुमने खरीद चुका है। 54 और 11 में 11, ठीक है, 11 और 41 में 11, ठीक है। तो तुम यहाँ जाओगे, 6 और 9 तो तुमने खरीद रखा है। अब तुमने खरीदा 11 वाला सामान भी। अब 54 यहाँ आएगा, 41 यहाँ आएगा। अब तुम क्या कर रहोगे? यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये तीनों तुमने खरीद रखा है। 54 और 41 में 41, भाई तुमको क्या आगे जाने की जरूरत है? नहीं, 54 तो यहाँ हो जाएगा ऑब्वियसली। तो तुम्हारा क्या हो गया? सॉर्टिंग हो गया, 6 9 11 41 54, 6 9 11 41 54। तो यही तो था तुम्हारा सिलेक्शन सॉर्ट, यही है सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। अब आते हैं कोड पे। कोड कैसे काम कर रहा होगा? तो देखो ध्यान से, जब भी हम लोग रिपीट करते हैं ना, जब भी हम लोग रिपीट करेंगे कोई भी चीज़, तो यूज़ करते हैं लूप, ठीक है, हमेशा लूप यूज़ करते हैं। लाइफ बेसिकली लाइफ भी एक लूप में चल रहा होता है, तो हर जगह लूप आप लोग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लूप हम लोग कोडिंग में भी मिलेगा देखने को, ठीक है। तो अब देखो, एक रिपीटेशन में लूप करते हैं, लेकिन क्या ये सही है? नहीं, जब भी सेम टाइप ऑफ रिपीटेशन होता है तब लूप करते हैं यूज़। हाँ, अब सही है। तो वहाँ पे देखो रिपीटेशन किस तरह का हो रहा था। एक था सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल्स, ठीक है, पोटेंशियल का सिलेक्शन जो हम लोग कर रहे थे ना, उसके लिए यूज हो रहा था लूप, ठीक है। तो एक लूप लगेगा। अब दूसरा कहाँ पे लग रहा था? कंपैरिजन में, हर बार जो कंपेयर कर रहे थे ना, हर बार हम लोग, उसमें भी लग रहा था लूप, तो दूसरा लूप लगेगा, ठीक है, सेकंड लूप लगेगा। तो अब देखो कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है। पोजीशन का सिलेक्शन जो था वो इंडिपेंडेंट था, ठीक है, लेकिन अंदर में जो कंपैरिजन जो हो रहा था ना, वो डिपेंडेंट था पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। तो डिपेंडेंट वाला नीचे रहेगा, तो एक फॉर लूप जो रहेगा इंडिपेंडेंट वाला वो ऊपर एक नीचे रहेगा, ठीक है।
बहुत बढ़िया। ये जो पहला वाला लूप जो चल रहा होगा कहाँ से कहाँ तक चल रहा होगा, तो देखो 0 से लेकर के बेसिकली तुम्हारा ऐसे बोलोगे अगर तो 1 से लेकर के n तक चलना चाहिए था। जितना नंबर ऑफ पोजीशंस है उतना तो चलेगा ना लूप, पोजीशन सिलेक्शन कर रहे थे तो। लेकिन कोड में तुम देखोगे उस टाइम जो समझ रहे थे तो n-1 तक चल रहा था बेसिकली चला रहे थे, और लास्ट में हम लोग का एक शॉर्ट ऑटोमेटिक हो जाता था, क्योंकि जब शॉर्टिंग करते हैं कंपैरिजन करते हैं तो 2 में कंपैरिजन करते हैं। तो जब आखिरी तक पहुंच रहे होंगे ना सेकंड लास्ट तक, तो अपने आप लास्ट भी सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए n-1 तक चलाते हैं। चलो n-1 तक चलाए। अब दूसरा में जब चलेंगे, दूसरा लूप कहाँ तक चल रहा होगा, दूसरा लूप चल रहा होगा तुम्हारा ये यहाँ से i+1 से। ध्यान से देखोगे अगर ना कि 0 से लेकर 5 तक चल रहा है, n तक चल रहा था। चलो 0 से लेकर n-1 बोलो, या फिर 1 से लेकर के n-1 से लेकर n बोलो, ठीक है। तो 1 से n तक चल रहा था, लेकिन हर बार जैसे जैसे चल रहा था वैसे वैसे एक सामान हम लोग परचेज कर रहे थे। तो तुम देखोगे अगर तो एक सामान एक एक करके परचेज कर रहे थे, नंबर पोटेंशियल जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा था हम लोग का, वैसे वैसे वो आगे से शिफ्टिंग कर रहे थे हम लोग। तो i+1 से कर रहे थे बेसिकली। देखोगे अगर पहला लूप i से चल रहा है तो हम लोग दूसरा वाला चला रहे होंगे i+1 से, क्योंकि i तक तो हम लोग सामान खरीद चुके हैं ना। तो i+1 से कहाँ तक चलेगा, n तक नहीं, n-1 तक। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वो शॉर्ट हो जाएगा आखिरी वाला, क्योंकि कंपेयर करें तो आखिरी वाला हमेशा शॉर्ट हो जाएगा। तो अगर तुम देखोगे लेस देन इक्वल टू n-1 है, अगर लेस देन बोले तब n हो जाएगा, ठीक है। लेस देन बोले तब वो n हो जाएगा। यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू n-1 था, ठीक है। बेसिकली 1 से n-1 तक चला रहे थे, तो अगर 0 से तो लेस देन कितना हो जाएगा, n तक हो जाएगा। और अगर 0 से चला रहे होंगे, 0 से चला रहे होंगे तब बेसिकली चलेगा कहाँ तक, लेस देन इक्वल टू n-2 तक, मतलब बेसिकली लेस देन n-1 तक, ठीक है। तो पहला लूप चल रहा होगा तुम्हारा 0 से लेकर के n-1 तक, ठीक है। और दूसरा लूप चल रहा होगा i+1 से लेकर के लेस देन n तक, ठीक है। ये लेस देन n-1 तक, तो ये लूप चल रहा होगा मेरा। अब अंदर में क्या कर रहे होंगे, कंपैरिजन। चलो कंपैरिजन कर रहे होंगे, और इसके बाद क्या कर रहे होंगे, स्वैपिंग कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद लूप बंद हो जाएगा, उसके बाद हम लोग को प्रिंटिंग करना होता, ठीक है। प्रिंट करके बोल देते देखो एरे हो गया सॉर्ट, ठीक है, ये हो गया सॉर्टिंग। तो यही था सिलेक्शन सॉर्ट तुम्हारा। अब आते हैं कोड पे इसका। देखो कोड का स्ट्रक्चर ऐसा ही होने वाला है, एक लूप बाहर में, दूसरा लूप अंदर में, और पहला लूप चलेगा 0 से n-1, ठीक है। अंदर में दूसरा वाला चलेगा i+1 से n तक, कंपैरिजन होगा, फिर स्वैपिंग होगा, फिर बाद में एरे तुमको प्रिंट कर देना होगा। अब देखते कोड, देखो अब समझ में तुमको आ जाएगा। तो ये रहा कोड तुम्हारे सामने। देखो ये है सिलेक्शन सॉर्ट का कोड, ठीक है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था फॉर्मेट में भी थोड़ी देर पहले कि इसी फॉर्मेट में देखो ये कोड बन रहा होगा। तो देखो इसी फॉर्मेट में कोड बन रहा है जिस फॉर्मेट में तुम्हें बताया। सिलेक्शन सॉर्ट का यहाँ पे पहले सिलेक्शन पोटेंशियल करते हैं। देखो इस जगह पर अगर देख रहे होगे तो सिलेक्शन पोटेंशियल कर रहे होंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद कैसे कर रहे होंगे, लूप चला करके 0 से n-1, तुम्हें पता है ये कैसे किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या कर रहे होंगे ना, फॉर पुटिंग द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड पोटेंशियल, इसके लिए ये लूप चला रहे होंगे। ये भी तुम्हें पता है इन इक्वेशन कैसे हम लोग लिखे थे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे। अब ये क्या था, मिन आई और मिन जे क्या है ये बताता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया ना कि इंडेक्स बेसिकली कोई मिनिमम वैल्यू, अगर मेरे को ये पता करना है ना कि कोई एरे जो है बेसिकली, अगर सपोज करो कि अगर मेरा एरे ये है, ठीक है, 6, 54, 41, 11, ठीक है, 6, 54, 41, 11। तो अगर मैं यहाँ से देखूंगा ना, अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया एक पोटेंशियल पहला वाला, अब इस जगह पे मेरे को सबसे स्मॉलेस्ट डालना है, तो मैं क्या करूँगा ना कि मिनिमम में पहले मैंने इसका इंडेक्सिंग स्टोर कर लिया 0, ठीक है। 0 वाला मैंने मान लिया कि मिनिमम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा, ठीक है, जाऊँगा तो मैं देखूँगा कि इस जगह से स्टार्ट करूँगा। क्या इंडेक्सिंग, मतलब ये वाला इंडेक्सिंग पे 1 इंडेक्सिंग पे जो नंबर है, क्या 0 इंडेक्सिंग पे जो नंबर था, मतलब 6 जो था उससे छोटा है, नहीं है, आगे जाऊँगा। क्या 41 पे जो है वो छोटा है, नहीं है, तो मैं आगे जाऊँगा। तब तक मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ। क्या 11 छोटा है, नहीं है, तो फिर मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मिनिमम मेरा अभी तक 0 ही है, तो मैं अब स्वैप कर रहा हूँ, इसी जगह रख दूँगा, छोड़ दूँगा, कुछ नहीं करूँगा। क्या मेरा मिनिमम चेंज है, सेम पहले जैसा है, 0 है, जो पहले मैंने लिया था 0 लिया हुआ था, क्या अभी भी 0 है, हाँ है 0, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे 6 ही रहने दूंगा, मैं अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब अगर सपोज करो अगर इसके जगह ये रहता 11, तो 0 इंडेक्स पे तुम्हारा 11 है, तो मिनिमम में पहले मैंने 0 इंडेक्सिंग को स्टोर कर लिया। अब मैं यहाँ से 1, 2, 3 तक जाऊँगा, तो मैं बोलूँगा इस जगह से स्टार्ट करूँगा। 54 क्या मेरा 0 इंडेक्सिंग पे जो नंबर है, मतलब 11 जो है उससे छोटा है, नहीं है, तो मैंने चेंज नहीं किया इससे कुछ, ठीक है। क्या 41 छोटा है 11 से, नहीं। क्या 6 छोटा है, हाँ छोटा है, तो मिनिमम का इंडेक्स जो हो जाएगा वो 0 से हट के 3 हो जाएगा। अब 3 हो गया। अब मैं क्या करूँगा ना यहाँ पे कि चेंज जब हो गया, अब मैं चेक करूँगा क्या मिनिमम जो था मेरा पहले जो 0 था, क्या अभी भी 0 है, नहीं, अभी तो 3 है। इसका मतलब अब स्वैपिंग होगा, अब स्वैप कर दो इस जगह पे। तो अब 0 इंडेक्स पे 3rd इंडेक्स वाला डाल दूंगा मैं, तो 0 इंडेक्स वाले पे 3rd इंडेक्स वाला, 3rd इंडेक्स पे 0 इंडेक्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इस जगह 6 आ गया और इस जगह 11 चले जाएगा, तो मेरा ये सेट बन जाएगा 54, 41 और 11। अब देखो यही कुछ ये था ना, ऐसा था ना। अब सेकंड बार जब मेरा चल रहा होगा, लूप चल रहा होगा, तो मतलब देखो पहले तो ये केस आया होगा, इसके बाद अब ये ऐसा बन गया मेरा। अब ये जब बना, इसके बाद अब मैं सेकंड पास जब चला रहा हूँगा सेकंड पोटेंशियल के लिए जब मैं खेल रहा हूँगा,
इसके बाद मैं क्या करूँगा 54 से स्टार्ट करूँगा, तो 54 को मिनिमम में मान लूँगा, तो 0 1 इंडेक्स, तो चलो 1 इंडेक्स को मिनिमम में मानता हूँ, मिनिमम में क्या है अभी 1 है, ठीक है। तो अब मैं आगे से चेक करूँगा, यहाँ से i+1 से ऑब्वियसली यहाँ से इस जगह से चेक कर रहा हूँ, तो सेकंड इंडेक्स पे जो नंबर है क्या इससे छोटा है, हाँ छोटा है, तो क्या करूँगा मिनिमम 2 कर दूंगा, ठीक है 2 कर दिया। इस बार फिर आगे जाऊँगा मैं, छोटा है, हाँ 11 छोटा है, तो क्या इंडेक्सिंग हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा इंडेक्सिंग। तो अब मैं क्या करूँगा, क्या मिनिमम जो मेरा पहले था 1 था, क्या अभी भी 1 है, नहीं है अभी 3 है, तो स्वैप कर दूंगा। अगर सेम रहता तो नहीं करता कुछ मैं, तो अब स्वैप करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, बोलूँगा भाई इधर जा, तू इधर आ, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा 6 54 की जगह 11 और फिर 41 और 54, ये हो जाएगा, समझ रहे हो। अब देखो ये पहले से सॉर्टेड है, हाँ है। अब हम लोग को पता चल रहा है ना कोड को कैसे समझ में आएगा। देखो यहाँ तक तो मेरा काम हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्सिंग 0 1 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स। अब यहाँ क्या कर रहा हूँ कि सेकंड इंडेक्स को मिनिमम में मान लिया, ठीक है, मिनिमम है 2। अब उसके आगे चेक करूँगा, ठीक है, कि क्या थर्ड इंडेक्स पे जो नंबर है सेकंड इंडेक्स वाले नंबर से छोटा है क्या, नहीं है, तो क्या मिनिमम में चेंज होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नंबर्स है ही नहीं, तो लूप से निकल जाएगा। अब वहाँ चेक क्या कर रहा होगा, बोले क्या मिनिमम मेरा जो पहले 2 था अभी भी 2 है क्या, नहीं, हाँ मतलब अभी भी 2 है, अभी तो चेंज ही नहीं हुआ है, तो इसको क्या करूँगा, छोड़ दूंगा, मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ और मैं ब्रेक लगा देकर निकल जाऊँगा यहाँ से। तो मेरा ये सॉर्टेड एरे है, ये देखो सॉर्ट हो गया है। यही था तुम्हारा सिलेक्शन सॉर्ट का ये वाला जो मिनिमम वाला जो चीज़ जो लिखा था मैंने एक्स्ट्रा, वो इसलिए लिखा था। समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं रन करके कोड को। इसको रन करने के बाद देखो एंटर द साइज ऑफ इनपुट एरे 3 सब 5, ठीक है 5, एंटर द वैल्यू इंडेक्स 1, तो मैं देता हूँ यहाँ पे 41, मैं देता हूँ यहाँ पे 11, मैं देता हूँ यहाँ पे 54 और मैं देता हूँ यहाँ पर सपोज करो, ठीक है 2003, ठीक है, और यहाँ पे 2002, ठीक है, ये देता हूँ। अगर तो सॉर्टेड एरे ये है, तो देखो तो उसके लिए यहाँ पे मिनिमम किया गया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे स्वैपिंग हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर जो बेसिकली स्वैपिंग कर रहे हो हम लोग, ठीक है, अगर एलिमेंट सच में छोटा है तो इसके बाद स्वैपिंग होगा, ठीक है, वो इंडेक्सिंग के हिसाब से। अब यहाँ पे तुम प्रिंटिंग करा दोगे और यहाँ मेन कोड कैसे काम करोगे, देखो मेन कोड काम कर रहा होगा। पहले तुम एरे तुम इनपुट ले रहे हो, एरे इनपुट ले लिया मैंने यहाँ पे। इसका फिर मैंने क्या किया कि कॉल किया सिलेक्शन वाले फंक्शन को, सिलेक्शन फंक्शन ये है, सिलेक्शन शॉर्ट वाला फंक्शन ये है तुम्हारा, ठीक है, ये फंक्शन है। तो एकदम सेम वैसा ही काम कर रहा होगा कोड, देखो फिर बाद में प्रिंट करा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये था सिलेक्शन शॉर्ट का कोड।